बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए जो कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा होना है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। बच्चों एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें, बहुत सारे लोग आप लोगों को फर्जी एडिटिंग के माध्यम से बहुत सारे पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों प्लीज़ आप लोग भरोसा रखें, मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसी कोई भ्रामक जानकारी नहीं देता हूं। अगर आप लोग ये इन्हीं फर्जी पेपरों के चक्कर में रहोगे तो बच्चों फेल हो जाओगे। प्लीज़ ऐसे पेपरों से, ऐसे यूट्यूब चैनलों से बचें। यहाँ मैं आप लोगों को मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट देने आया हूँ और आप लोगों को सिखाऊंगा भी सवाल कि इनको हल कैसे करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको मैं टुकड़ों में लेके आया हूँ। टुकड़ों मतलब मैं आप लोगों को पूरा जो आपका मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ देखिए मेरे पास प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक में आपके सामने ये पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको मैंने बताया भी है। तो मैं इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्व करके सिखाऊंगा। तो कंटिन्यू मैं आप लोगों को एक के बाद एक वीडियो दूंगा जिसमें हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और उनसे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। जब तक आप वो 10 क्वेश्चन सीखें उसके बाद मैं फिर अगले 10 क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो है जो, तो देख लेते हैं आज के जो हमारे प्रश्न हमने जो आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 150 को 2:3 में बांटिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा है? 150 को 2:3 में बांटिए। अब ये जो क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके विगत वर्षों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके आधार पर ही मैंने यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न प्रस्तुत किया है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे माना वह अनुपात 2x और 3x है। 2:3 की बात की है। देखो बच्चों, अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चाहते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और सॉल्व भी करवा रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो आप अभी छोड़ के चले जाइए वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो में तो आपको टाइम लगेगा, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर आप मात्र केवल पेपर ही चाहते हैं और उसके चक्कर में बैठ कर फेल होना चाहते हैं तो बेझिझक आप छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर विश्वास रखा जाता है बच्चों का। मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करूँगा। मेरे पास भी सारे सोर्स हैं, सारे माध्यम हैं। मैं भी चाहूँ तो आपको एडिटिंग के माध्यम से नकली पेपर बना के दे दूँ और आपको बरगलाता रहूँ। आप लोग आओ बड़े उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लास्ट में जब पेपर बिगड़ जाए तो आके मुझे वापस गाली दो, और फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ आपके लिए ऐसा। ठीक है, तो बच्चों देखें आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर। ये बोल रहे हैं 150 को 2:3 में बांटिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह अनुपात 2x और 3x है। 2x 3x क्यों लिखे? क्योंकि इन्होंने बोला था 2:3 में बांटिए, तो इसको 2x मान लिए, इसको 3x मान लिए। अब चूंकि 2x और 3x से मिलके वो बन रहा था क्या? 150, 150। तो 2x और 3x, 2x धन 3x बराबर 150 लिख दिए। 2x और 3x को जोड़े तो हो गया 5x, 5x बराबर 150। यहाँ से हमने 5 का पक्षांतर किए, 5 का जब पक्षांतर किए तो 5 बटे में आ गया। अब हम 5 से इस 150 को काटेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 0 का 0। ठीक है, ये कट गया, मतलब आ गया 30/1, मतलब केवल 30। तो x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। x का मान 30 आ गया। अतः वह अनुपात हमने क्या माने थे? 2x, तो ये लिखिए 2x। तो 2x, x का मान रख दिए 2 × 30, 2 × 30 मतलब 60, और 3x, 3x मतलब 3 × 30 मतलब कि 90 हो गया। इस तरीके से ये आपका पूरा आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। वो अनुपात क्या बना? 60 और 90 बना। ओके बेटा, अब इसी से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है, आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में आप पेज नंबर 51 पे जाएंगे तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, 150 को 2:3 में बांटिए। ऐसा ये है 100 को 7:3 में बांटें, 2100 को 4:3 में बांटें। तो बच्चों इन क्वेश्चन को आपको देख करके अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ओके, आप लोगों को ये प्रैक्टिस कर लेना है। पेज नंबर 51 में मिलेगा आपका ब्रिज कोर्स की बुक में, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखें अगला प्रश्न, ये लास्ट ईयर का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है बच्चों। इसमें देखें आप, ये प्रश्न नंबर 17वें में इस टाइप का प्रश्न आया था, x धन 5 गुणित x धन 10। इसको गुणनफल आपको ज्ञात करना था। देखें इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो इस साल के लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट। ये लिखा है x धन 8 और x ऋण 10 का गुणनफल आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है x धन 8 x ऋण 10 लिखा है। अब हमें यहाँ पे क्या है बच्चों? एक सर्वसमका का प्रयोग करना। सर्वसमका होती है x धन
ए एक्स धन बी बराबर एक्स स्क्वायर धन ए धन बी एक्स धन ए बी। ओके, अब यहाँ देखो मिलाओ जरा, एक्स की जगह पे एक्स है, 8 की जगह पे ए है, एक्स की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे ऋण 10 है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर एक्स, देखो एक्स के बराबर तो एक्स मिल रहा, ए की जगह पे 8 मिल रहा तो ए बराबर 8 लिख दिए, बी की जगह पे ऋण 10 मिल रहा तो बी की जगह ऋण 10 लिख दिए। अब हम लिखेंगे सर्वसमका में मान रखने पर, तो सर्वसमका ये रही हमारी, इसमें हम बच्चों मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहा, धन तो धन, ए की जगह पे 8 रखेंगे, ये रख दिए 8, धन तो धन, बी की जगह पे ऋण 10 रख दिए, ये रख दिए ऋण 10, ब्रैकेट क्लोज किए, एक्स तो ये एक्स, धन ए बी, ए का मान 8, बी का मान ऋण 10 रख दिए। कोष्टक लगाना है बच्चों, कभी भी याद रखिएगा धन ऋण गुणा भाग ये 4 निशान आजू बाजू एक साथ नहीं लगाए जाते, इसलिए हमें यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें हम एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 8 ये धन रहा ये ऋण रहा, धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो ये आ गया ऋण, तो 8 ऋण 10, एक्स तो एक्स, देखिए ये धन और ये ऋण, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण, 8 धाम 80 हो गए, हो गया ये एक्स स्क्वायर। जो कहते हूँ 8 में से 10 गए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि बेटा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाए तो हमेशा याद रखिएगा बड़े से छोटे को ही घटाते हैं, मतलब 10 में से 8 ही जाएगा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, और निशान हमेशा बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या 10 है, 10 के सामने ऋण है तो यहाँ ऋण लगा दिए, ऋण एक्स तो एक्स, माइनस 80 तो ऋण के 80 जो कहते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये धन और ये ऋण, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण, 2 का गुणा एक्स के साथ तो 2x और ऋण का 80, तो इस टाइप से ये आ गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। ओके, तो आपको अगर ये सवाल समझ में आया है तो आपको इसके बाद ये सवाल आपको हल करना है, कौन सा, x धन 5 और x धन 10, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। मैं उत्तर बता दे रहा हूँ कितना आएगा इसका उत्तर आएगा एक्स स्क्वायर धन ये आ जाएगा 15x + 50। तो ये अगर आपका इतना आंसर आ गया तो आपसे ये बन गया। ओके बच्चों, तो इस टाइप का ये सवाल देख लेना। अब हम देखते हैं अपना तीसरा टाइप का सवाल। बच्चों बात करते हैं हम अपने तीसरे टाइप के सवाल की। जो अगला टाइप का सवाल है उसमें देखिए ये आपकी क्वेश्चन बैंक में भी ये ऐड है, px बराबर अगर इतना इतना है तो इनके मान ज्ञात करने हैं आपको, किसमें, P0 और P1 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखें इसी पैटर्न का ये सवाल आपकी पिछले साल की त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछा गया है। ये लिखा है, देखें आप, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 1 है और x बराबर ऋण 1 है। तो देखें इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये सवाल लिखा पूरा, हम लिखेंगे दिया गया बहुपद है। दिया गया बहुपद क्या है, ये जो सवाल था इसको हमने लिख दिया px बराबर एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1। ओके, इसको हमने समीकरण 1 मान लिए। अब हमें निकालना है x बराबर 1 पर, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो आपका है ना x बराबर 1 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो 1। तो ये x था तो यहाँ 1 रख दिए, ये x स्क्वायर था तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, धन तो धन, 2 तो 2, यहाँ x की जगह पे 1 रख दिए, धन धन 1 और 1 हो गया। जो कहते हो अब 1 का वर्ग करें, 1 का वर्ग मतलब उसी संख्या में एक बार गुणा, तो 1 गुणित 1 किए तो ये 1 ही आया, धन तो धन, 2 का 1 में गुणा करें 2 एकम 2 ही आ गया, और धन 1 तो 1 जो कहते हो, जोड़ दो इनको, 1 और 2 3, 3 और 1 हो गया 4, तो P1 का मान कितना आ गया 4। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखें, इसी में ये बोल रहे थे x बराबर ऋण 1 पर, तो x बराबर आप ऋण 1 रख दो फिर से इसी इक्वेशन में। तो देखिए ये रहा P-1, देखो इस x की जगह पे -1 रख दिए, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 2 तो 2, x तो x की जगह -1, 1 तो 1 जो कहते हो। अब इसको सॉल्व करें, ऋण वाली संख्या के ऊपर बेटा जब कभी भी 2 या 2 के पहाड़ा की घात रहती है, जैसे 2 की घात, 4 की घात, 6 की घात, 8 की घात, तो वो हमेशा धन हो जाती, धन हो गया, और 1 का 1 में गुणा करें तो 1 का वर्ग हो गया 1, ये धन और ये ऋण, धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो 2 एकम 2 और 1 तो 1 जो कहते हो। अब जरा देखो ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 हो गए कितने 2, और ये माइनस के 2 तो लिखे ही थे, 2 में से 2 चले गए, 2 में से 2 गए तो क्या बचा 0, तो ये आ गया P-1 का मान 0। ओके, इस टाइप से आपको ये सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा बहुत ईजी। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता रहा आपको। देखिए बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ये देखें आप,
5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 का मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है बच्चों, ये रिवीजन टेस्ट हुआ था पिछले साल 9th में, और यहाँ पे देखें आप, ये क्वेश्चन है x बराबर 0 पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर है आपका हाफ ईयरली का पिछले साल का, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सामने सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें आप लोग, उसी टाइप का है सवाल। ये लिखा है px बराबर 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3। ओके, हमें यहाँ x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कुछ नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। देखो ये x था, यहाँ 0 रख दिए, ये x था, यहाँ 0 रख दिए, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, x स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर धन 3। ओके, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 5 का शून्य में गुणा करें, 5 शून्यम शून्य, माइनस 4 का यहाँ जो कुछ भी हो 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो 4 शून्यम भी शून्य, धन 3, मतलब कुल मिला के क्या आया, केवल 3 आ गया, तो P0 का मान 3 आ जाएगा। अब x बराबर 2 के लिए सॉल्व करें, तो जो आपका ये x था इसकी जगह पर 2 रख दो, तो ये आ गया 2। ये 5x था मतलब 5 गुणे 2, माइनस तो माइनस 4x स्क्वायर मतलब कि 4 और x स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग धन 3। 5 का 2 में गुणा करें, 5 दूनी 10, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, 2 का वर्ग होता है बेटा 4 धन 3। ओके, अब देखें यहाँ ये 10 और ये 3 दोनों को जोड़ दें, 10 और 3 हो गए 13, माइनस तो माइनस, 4 चौके 16 मतलब 13 माइनस 16 मतलब 13 में से 16 गए, तो 13 में से 16 गए तो कितने बचे बेटा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही, तो वही नियम, बड़ी से छोटी को घटा दो, 16 में से 13 गए तो बचे 3 और निशान बड़ी संख्या के सामने का मतलब -3, तो P2 का मान आ गया -3। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखें बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है, यदि Py बराबर इतना इतना है तो P0 और P1 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आप पूरा देख लें, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, कैसे करना है, लास्ट में कैसे उत्तर आ गए, पूरे मान रखिए। अभी 2 सवाल समझाए हैं आपको, तो आपसे ये बन जाना चाहिए, तो इसको आपको देख लेना है। लेते हैं हम कोई अगला सवाल। ये देखिए क्वेश्चन है 5x धन 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये बेटा शून्य ज्ञात करने के सवाल हैं। ये शून्य ज्ञात कैसे किए जाते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ये जो सवाल था ना, इसको आप 0 के बराबर रख दो। अब हमने यहाँ से सबसे पहले अंक का पक्षांतर किया, किसका, जो नंबर था उसका, x वाली संख्या का नहीं, जो नंबर था उसका। तो 2 का इस साइड पक्षांतर करें तो माइनस का 2 हो गया, ऋण का 2, यहाँ बचा 5x बराबर ऋण 2। अब हम 5 का भी पक्षांतर करेंगे, तो जब गुणा में है ये तो भाग में चला गया नीचे, तो x बराबर आ गया ऋण 2/5। तो इसका शून्य कितना आ गया, ऋण 2/5। सिंपल, इतना सा तो है ही। अब इसी पैटर्न पे आपको इनके शून्यक भी निकालने हैं। 3x धन 1 का शून्यक, इसका शून्यक कितना आएगा बेटा, इसका शून्यक आ जाएगा ऋण के 1/3, आपको खुद निकालना है। ऐसे इसका शून्यक निकालना है, इसका शून्यक कितना आ जाएगा, धन के 2/3। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आपसे बन जाना चाहिए बच्चों, ये सवाल इसी पैटर्न का है, बहुत सिंपल। एक सवाल और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, लास्ट ईयर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। 12वां क्वेश्चन देखें, 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 को हल कीजिए। बच्चों मैं यहाँ आपको बहुत मेहनत से पूरे क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से देख लिया करें और वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब। देखें इसको कैसे करना है। 2x धन 1 बराबर x ऋण 3 था, हमने क्या किया, यहाँ से अंक को एक तरफ ले गए और x को एक तरफ। तो ये जो रहा अंक, यहाँ से 1, इसको इस साइड पक्षांतर करें तो ऋण का 1 हो गया, यहाँ से x को इस साइड पक्षांतर करें तो ये ऋण का x हो गया। अब 2x में से एक x गए तो बचा केवल x, और ऋण 3 और ऋण 1 मतलब ऋण के 4, तो x बराबर आ गया ऋण 4। इस तरीके से इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चों, तो ये आपके हो जाएंगे। ये आपको इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ जाएं तो आपको इनको प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप का सवाल। ये है अगला टाइप का सवाल, ये लिखा हुआ है 4a ऋण 2b ऋण 3c स्क्वायर का हमें प्रसार करना है। बच्चों ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। जैसे ये देखें आप, ये सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 22, 3x धन 4y धन 5z स्क्वायर का प्रसार करना है, ठीक है। ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 19-20 में है। इसके अलावा आपकी और भी एग्जाम के पेपर रखे, खैर आप सवाल समझ लें बच्चों। ये लिखा है जैसे 4a - 2b - 3c का स्क्वायर। ओके, इसमें हम लगाएंगे एक सर्वसम का। सर्वसम का है a धन b धन c की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। उसके बाद देखें इसको क्या है, अब यहाँ पे मैच करो। a के स्थान पे क्या है 4a,
बी के स्थान पर क्या है 2b मगर काय के ऋण के 2b। सी के स्थान पर क्या है 3c मगर किसका ऋण का 3c, तो ये लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वसमीका में मान रखेंगे। तो पहला था ए स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब ऋण 2b का स्क्वायर धन सी स्क्वायर मतलब ऋण 3c का स्क्वायर धन 2 तो 2 ए बी, तो ए का मान रख दो 4a, ये रख दिए 4a, बी का मान रख दो ऋण 2b, ये रख दिए ऋण 2b धन 2 तो 2 तो जाऊँ का था यही वाला, बी का मान रखिए ऋण 2b, ये रख दिए ऋण 2b, सी का मान ऋण 3c, ये रख दिए ऋण 3c धन तो धन 2 तो 2, सी का मान ऋण 3c और ए का मान 4a, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, ए का हो गया ए स्क्वायर, ऋण का स्क्वायर तो मतलब धन ही हो गया, ठीक है, तो धन हो गया। 2 का वर्ग हो गया बच्चों 4, बी का हो गया बी स्क्वायर धन 3 का वर्ग हो गया 9, ऋण तो गायब ही हो गया, और सी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आप अंक का गुणा करें, 2 × 4 × 2, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16। ये ऋण और ये धन, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, ए और बी का गुणा ए बी हो गया। ओके, अब यहाँ देखें 2 × 2 × 3 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये लिख दिए 12। अब निशान देखें, धन का ऋण में गुणा हुआ हो गया ऋण, ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो हो गया धन। ओके, और बी और सी तो बी सी। यहाँ देखें 2 × 3 × 4 तो ये दिया 6, 6 चौके 24। अब यहाँ निशान देखें, धन का ऋण में गुणा हुआ तो ऋण हो गया, ऋण का यहाँ कोई निशान नहीं मतलब धन है, तो ऋण का धन में गुणा हुआ तो फिर से ऋण आ गया, और ये सी का ए में तो सी ए। तो बस यही तो आंसर है हमारा, आंसर कर दिए, इतना ही तो सॉल्व करना है। तो आपको इसी पैटर्न पे इस सवाल को और इस सवाल को भी बच्चों सॉल्व करना है। बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और ऐसे ही हम अगले 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लगभग फिर से प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ, फर्जी पेपरों के चक्कर में ना रहें। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों को भी बच्चों दे दें। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।